Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 3rd US hegemony in world politics, class plus 2 arts, subject pole science. So, after the end of Cold War, there was no rival of USA. Disintegration of Soviet Union paved way for USA to be the world power. US intervention in Gulf, Afghanistan and Iraq has proved its monopoly in the world politics. So let us read about the dominant power, we can say USA in the world after the disintegration of Soviet Union. कोल्ड वॉर के बाद, शीत युद्ध के बाद सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका था। उसके बाद यूएसए अकेला सुप्रीम पावर बचा था। इसलिए किस प्रकार उसने वर्ल्ड के पूरी राजनीति में अपनी मोनोपोली को प्रूव किया, उसके बारे में हम रीड करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और फर्स्ट गल्फ वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, this thing shocked the world. One superpower, USSR, collapsed with all its power and might. USA, however, remained intact, even enhanced in the absence of its rival. It became dominant power now. It started its monopoly at international level. In August 1990, Iraq attacked on Kuwait and annexed its area. The whole international community appealed Iraq to liberate Kuwait, but all in vain. As a result, US attacked on Iraq and liberated Kuwait by force. It was dramatic for UN as US took decision of attack on Iraq. American President George H.W. Bush described it an evolution of a new world order. जैसा कि मेंशन है, इराक़ ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। सो यूएसए ने और अदर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इराक़ को अपील की कि वो कुवैत को आज़ाद कर दे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सो अंत में यूएसए ने खुद उसके ऊपर अटैक करने का फ़ैसला किया। यूएनओ के साथ बड़ा ड्रामेटिक सीन हुआ, क्योंकि इसमें यूएनओ से कोई भी सजेशन नहीं लिया गया। 34 countries comprising 6,60,000 troops invaded Iraq. This was called First Gulf War. 34 कंट्रीज़ थे, 6,60,000 सैनिकों ने इराक़ पे हमला किया था। इसे फर्स्ट गल्फ वॉर कहा गया। यूएन ऑपरेशन वॉज नॉन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएनओ ने इसको नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इट वॉज टोटली यूएस डोमिनेटेड अटैक. Collision force was led by General Norman, and over 75% troops were American in these forces. Though Saddam Hussein, the president of Iraq, was considered responsible for it, Iraq was forced to withdraw its forces from Kuwait. So, US used smart bombs, leading experts to call it computer war. Viewers all over the world could watch the video. USA के इस अटैक को कंप्यूटर वॉर कहा गया, क्योंकि जो मिसाइल्स अमेरिका की इराक़ के ऊपर छोड़ी जा रही थी उसको पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता था। तो ये पहला टेक्निकल वॉर था जिसमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी को शो किया। इस युद्ध में अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। पूरे वर्ल्ड में उसकी कंपैरेटिवली कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उसका सामना कर पाती। ह्यूज प्रॉफिट वर मेड फ्रॉम द वॉर एज इट रिसीव्ड यूएसए रिसीव्ड ह्यूज सम ऑफ मनी फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक जापान, सऊदी अरबिया. मच ऑफ इट वॉज सेव्ड देन द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ वॉर. युद्ध के ऊपर हुआ खर्च हर्जाने के रूप में जापान और सऊदी अरेबिया से पैसे लिए गए, जो कि एक्चुअल में खर्च हुआ था युद्ध का उससे बहुत कम था, उससे बहुत ज़्यादा थे। सो इस पैसे को बचा लिया गया। थर्ड पॉइंट, यूएस हेजेमनी ड्यूरिंग क्लिंटन एरा। बात करते हैं जब यूएस में क्लिंटन एज अ प्रेसिडेंट थे। So in spite of winning first Gulf War, George W. Bush lost presidential election in 1992. 1992 में जॉर्ज बुश
हुए अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हार गए थे और उसकी जगह बिल क्लिंटन आए थे जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। क्लिंटन इवन वॉन इन 1996 एंड वॉज इन पावर फॉर 8 ईयर्स। क्लिंटन जो कि 1996 में भी जीत गए थे, इसलिए वो 8 साल तक सत्ता में रहे। क्लिंटन वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स डोमेस्टिक रादर देन फॉरेन पॉलिसी इशू। क्लिंटन ने अपना ज़्यादा ध्यान अपने देश की डोमेस्टिक इश्यूज़ जो थे उनके ऊपर दिया, उसने फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ड्यूरिंग क्लिंटन US was more concerned with internal affairs rather than world affairs. So it focused on issues like climate, promotion of democracy and promotion of world trade affairs rather than hard politics, military power and security. But it doesn't mean that US showed softness and weakness. Two important action during Clinton were action against Yugoslavia. In Yugoslavia, Albanian population in Kosovo provinces was disturbed by Yugoslavia's forces, and NATO by US bombarded targets in Yugoslavia for 2 months and destroyed Slobodan's government in Yugoslavia and set up NATO station in Kosovo. यूगोस्लाविया की कोसोवो क्षेत्र में अल्बानियन कबीला था जिनको कि यूगोस्लाविया की फोर्सेस ने उस ट्रबल किया, डिस्टर्ब किया। सो उनको नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय US सेना ने वहां अटैक किया और यूगोस्लाविया की जो सरकार थी उसको गिरा दिया और नाटो ने अपना स्टेशन भी कोसोवा में सेटअप कर लिया था ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन इनफिनाइट रीच। इन 1998 अ टेररिस्ट आउटफिट कॉल्ड अल-कायदा bombed US embassy in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam in Tanzania। 98 में 1998 में अल-कायदा ग्रुप ने US की एम्बेसी जो कि तंजानिया और केनिया में थी उस पर हमला किया। These were led by Islamic groups। ये हमला इस्लामिक ग्रुप के द्वारा हुआ। It led the operation Infinite Reach। A series of crude missile attacks were launched on Al-Qaeda terrorists in Afghanistan and Sudan। So इसके खात्मे के लिए अमेरिका ने क्रूड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ अफ़गानिस्तान और सूडान में टेररिस्ट ग्रुप थे उन पर हमला हुआ। It even hit civilian area। नागरिक भी इसमें प्रभावित हुए। In this attack US didn't pay heed on international law or UN sanctions। इस हमले में US ने UNO के बनाए गए इंटरनेशनल लॉ, नियम, कायदे, कानूनों का ध्यान नहीं रखा, ना ही इसमें ये देखा गया कि आम नागरिकों पे हमला हो रहा है। So that's all about today's work. Thank you very much।